मुल्क मजहब से नहीं तालीम से चलेगा। मुस्तकबिल की तामीर और तश्कील के लिए ज़रूरी है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और यहाँ रहने वाले सभी लोग खुश रहें। यह एहसास लखनऊ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से मंसूब है। अहम और ख़ास बात यह है कि नई नस्ल के जहन रोशनी और मोहब्बत के तालिब हैं, नफरत और जहालत के नहीं। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। तालीम आदमी को इंसान बनाती है, जहन के दरीचे खोलती है, मोहब्बत के चिराग जलाने का दर्स देती है और उस नफरत को मिटाती है जो मजहबी जुनून और शिद्दत के नाम पर फैलाई जा रही है। तालीम हासिल कर रहे तलबा के पास मुल्क और जिंदगी का एक बेहतरीन नजरिया है। मुल्क की तश्कील और किरदार की तामीर को एक दूसरे से जोड़ कर देखना ही हुसूल तालीम का सही मकसद भी है। मेरा मानना ये है, लोगों को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। विकास अच्छा होगा तो उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। मंदिर और मस्जिद इज़ अ सेकेंडरी पॉइंट, और जहाँ तक आस्था की बात है वो सब हमारे अंदर होती है। हम अपने घर के अंदर मस्जिद बना सकते हैं, अपने घर के अंदर मंदिर बना सकते हैं, तो वो पॉइंट तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जिस हिसाब से हम लोग मतलब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग का क्या अच्छा होना है क्या बुरा होना है, उसके अकॉर्डिंग पे लिटरेसी रेट जिस हिसाब से हम लोग के भारत का हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमारा मुल्क अच्छे उस पर जाए और क्या कहते हैं इंटरनेशनली हम लोग उसको किस तरह क्या कहते हैं प्राउड फील कराएं। इस नस्ल के लिए मुल्क उन इबादत गाहों से ज़्यादा कीमती और ज़रूरी है जिनसे इंसानी ज़िंदगी गुमराह और मजरूह हुई है। हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, हिंदू मुस्लिम से एवरीवन, तो उस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए कि जब जो हमारे साथ है वो ख़राब नहीं है तो हम कैसे समझ लें कि वो बाकी लोग ख़राब हैं। बेशक हम लोग को एजुकेशन बेसिस के हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबको एक दूसरे मिल के रहने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दोस्त। हमारे जितने सारी है, हमारे बैचमेंट है, ये भी आदित्य रंजन श्रीवास्तव, हमारे सारे बैचमेंट, इसमें किसी तरीके की किसी के बीच में भेदभाव नहीं है। हम लोग मंदिर मस्जिद से हट करके अगर स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें और ये सब पॉलिटिकल को हटा करके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ हम लोग जो ना एम्प्लॉयमेंट खुद बना भी सकते हैं और जो चीज़ हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं वो हम लोग खुद अपना जनरेट कर सकते हैं इंडिया में। इन ख्यालात और एहसासात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम क्यों ज़रूरी है। अगर बच्चे को तालीम फराहम कर दी जाए तो नफरतें और शिद्दतें खुद ख़त्म हो जाएंगी। आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ तबकों के मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्टूडेंट से बात की है, और एक खुशगवार पहलू यह है कि नई नस्ल के हर स्टूडेंट का, हर तालिब इल्म का मानना यही है कि उसे मंदिर मस्जिद की सियासत में कोई दिलचस्पी न थी और न आइंदा कभी होगी। उसको एक खूबसूरत मुस्तकबिल चाहिए, उसको एक हंसता खेलता हिंदुस्तान चाहिए, उसको नई नस्ल के लिए रोज़गार चाहिए, एक ऐसी खुशगवार ज़िंदगी चाहिए जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते हुए एक खूबसूरत मुल्क की तामीर और तश्कील में अपना ताउन पेश कर सकें। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को ये हक है कि वो अपने मजहब पर अमल करे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ये हक इख्तियारी नहीं बल्कि मुल्क के आईन और दस्तूर ने फराहम किया है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ रहनुमा मौलाना तौकीर रजा ने लखनऊ में किया। दरगाह दादा मियाँ में मुनक़िदा मीटिंग में शिरकत के बाद तौकीर रजा ने यह भी कहा कि मुसलमानों को भी चाहिए कि वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करे। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। तौकीर रजा कहते हैं कि मजहब के नाम पर हुकूमत और हुकूमत की शह पर तशद्दुद पसंद लोगों ने सबसे बड़ी अक़लियत के साथ जो सलूक किया है वो किसी से पोशीदा नहीं। लोग उस एहसास में मुब्तला हुए हैं कि उनकी मजहबी आज़ादी छीनकर उन्हें धर्म के नाम पर ज़दोकोब किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को अपनी रविश बदलने की ज़रूरत है। जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग, हुकूमत की जिम्मेदारी है उनके हुकूक का और उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, और मजहबी आज़ादी जो हिंदुस्तान में हासिल है उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के लिए या
कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि तमाम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक काम करते हैं, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ये देखें कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए। मौलाना ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए। कभी कभी महसूस होता है जैसे हुकूमत की मुखालफत करना ही लोगों का मकसद बन गया है। अगर हम अपने हालात पे गौर करें तो पूरी दुनिया में हमने सिर्फ दुश्मन पैदा किए हैं, दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की। हमें तमाम लोगों के साथ दोस्ताना रवैया, दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। हम अपने कुरान की बेहुरमती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाएंगे या मार डालेंगे। इसी तरह हमें दूसरों को भी देखना चाहिए कि दूसरों के मजहबी जज्बात की हमारी तरफ से कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए। मौलाना तौकीर रज़ा उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने दरगाह में प्रोग्रेसिव समाज पार्टी के लीडरों से भी मुलाकात की, ताहम एजेंडे को वाज़ेह नहीं किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। कल सदर जमहूरिया हिंद कानपुर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो KPSIT कॉलेज में एक आलमी सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया कानपुर यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जिला इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात पर खास तवज्जो दे रहा है। IIT में कार्यक्रम करने के बाद वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर विश्राम करके आदरणीय राष्ट्रपति महोदय नगर निगम में उनका नागरिक सम्मान का कार्यक्रम में वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर वो सर्किट हाउस में जो उनसे मुलाकाती लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कानपुर में पाकिस्तान से आए एक कॉल से हंगामा हो गया। सदर जमहूरिया के एक रिश्तेदार राजीव कुमार को पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें RDX के जरिए सदर जमहूरिया को उड़ाने की धमकी दी गई। कॉल रिसीव करने वाले शख्स ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाज़ेह रहे कि कल सदर जमहूरिया कानपुर पहुंच रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजीव कुमार अपने को बता रहे हैं, नमो सेना का एक कार्ड दिखाए हैं कि हम इसके प्रदेश सचिव हैं, और बता रहे हैं कि 2 बजे उनके ऊपर उनके नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आई और उस कॉल के आगे उस जो नंबर आया था उस नंबर के आगे +92 लिखा था और उससे बताया गया कि इनका नाम पूछा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि आप इस संगठन को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके परिवार को, आपके पूरे आपको विस्फोट से उड़ा देंगे। अब इस चीज़ को हम लोग उनके नंबर को कहाँ से आया है, क्या है उसमें सच्चाई, ये सब साइबर सेल के माध्यम से हम लोग इसकी तस्दीक करा रहे हैं। मुकदमा उनका दर्ज करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सब्जियों के थोक और खुदरा बाजार का जायजा लें तो मामूली तौर पर सभी सब्जियों की कीमतों में 2 से 3 गुना का इजाफा नजर आता है। वहीं प्याज की कीमतों में ये तेजी काफी वक्त से न सिर्फ बरकरार है बल्कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मगरबी यूपी की सबसे बड़ी मंडी मेरठ की नवीन सब्जी मंडी में जहां थोक में प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए है, वहीं शहर के बाजारों में प्याज की कीमत 80 से 100 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज की कीमतों को लेकर आम लोगों में बढ़ती बेचैनी और परेशानी को पेश नजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने 1 माह कबल शहर के 4 मकामात पर प्याज काउंटर कायम किए थे, लेकिन अब ये प्याज काउंटर भी बंद हो चुके हैं और बढ़ी हुई कीमतों पर लोगों को बाजार से प्याज खरीदनी पड़ रही है। प्याज की कीमत का जो पहले मालूम हो रहा था कि भाई ये बाढ़ आ गई है, इसकी वजह से फसलें ख़राब हो गई हैं, उसकी वजह से प्याज का रेट ऊपर जा रहा है। उसके बाद में फसलें भी ठीक हो गई, उसके बाद में फिर थोड़ा सा कीमत में गिरावट आई, उसके 40 रुपये किलो हो गई थी, फिर एकदम 80 रुपये किलो हो गई है। अभी 4 महीने से कोई इसकी समस्या का हल नहीं हो रहा। 80 से लेकर 100 रुपये तक प्याज के रेट हैं, तो मेरा जो है हिम्मत तो साथ नहीं दे रही थी कि आखिरकार ये क्या हो रहा है कि प्याज जो है इतनी महंगी हो गई और इंसान के जो है सब्जी जो इस्तेमाल में होती है, सब्जी के इस्तेमाल में होती है, वो दूर होती जा रही है। प्याज तो यहाँ पे 100 रुपये किलो बता रहे हैं। अभी 15-20 दिन की बात हो गई, 40 रुपये किलो की प्याज खरीदी थी, 30 रुपये किलो भी खरीदी थी। उस टाइम पे भी आधी किलो प्याज चल रही थी, अब 250 ग्राम लेना आया हूँ। जी मेरा नाम नबिया है। नबिया, आप क्या लेने आई हैं? प्याज लेना 80। बहुत महंगी है प्याज, सस्ती होनी चाहिए थी।
जब जरूरत पड़ी है, जब एक डाले तब आधी है जरासी डाल लेंगे भैया। जरा मरासी तो सब्जी में डालनी पड़ेगी है। महंगाई से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा है? महंगाई ने तो बस जान निकाल रखी है हमारे, बच्चे पालने भारी हो रहे। 14 दिसंबर को मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नौजवान ड्रामा मेले का इनेकाद किया जा रहा है। शोबे उर्दू, CCS यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस एक रोज़ा मेला प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा कॉलेजों के तालिब इल्म शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर ड्रामा पेशकश के ज़रिए समाज को पैगाम देने की कोशिश करेंगे। आज जो युवा चूँकि हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होता है नौजवान, तो उनको सही दिशा देने के लिए सही समत उनके कार्रवाई चले या वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, इसके लिए हमने कोशिश की है कि एक दिन का जो युवा नाट्य महोत्सव, नौजवान ड्रामा फेस्टिवल जो है वो हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। 14 दिसंबर को है। इससे नौजवानों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा और वो कुछ नया कर पाएंगे। आज जैसे दूषित और जो हमारा वातावरण है उससे निकलकर युवा नई तरफ सोचे और नई क्रिएटिविटी उनके अंदर आए, यही हमारी कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore. Tonic. हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। RLSP कारकुनों ने वजीर तालीम कृष्णानंद वर्मा की रिहाइशगाह पर किया मुजाहरा, नीम प्लेट पर पोती सियाही। कैमूर के मोहनिया में तशद्दुद के बाद दफा 144 नाफिज, हालात कशीदा मगर काबू में। एहतियाती तौर पर इंटरनेट सर्विस बंद, 18 मुलजमीन गिरफ्तार। पटना में मोहब्बत के मामले में एक आशिक ने माशुका को मारी गोली, खुद भी गोली मारकर ली जान। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। समस्तीपुर में सिगरेट का पैसा मांगने पर दुकानदार को दबंगों ने मारी गोली, हथियार लहराते फरार हुए मुजरिम। बेगूसराय में लूट के 14 किलो से ज्यादा सोने के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुगलों से किया महाराष्ट्र की शिवसेना हुकूमत का तकाबुल, कहा मुगल भी लालच देकर आए थे इख्तिदार में। बिहार के मदरसा असातिज़ा के मामले पर सियासत तेज हो गई है। मदरसों को मंजूर नहीं करने का सवाल उठाकर RJD ने तहरीक छेड़ने की धमकी दी है। वहीं महकमे अक़लियत फलाह के वजीर का दावा है कि हुकूमत इस मसले को हल करेगी। उधर गरीब असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर पटना में हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2011 में बड़े तामझाम के साथ ऐलान किया था कि सूबे के 2459 मदरसों को हुकूमत मंजूर करेगी। उस वक्त बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से 1128 मदरसा मुल्हिक थे। नए मदरसों की मंजूरी से मदरसा बोर्ड में मुल्हिक मदरसों की तादाद में इजाफा होगा। हुकूमत ने 8 सालों में 814 मदरसों को मंजूर किया और बाकी मदरसों पर जांच कार्रवाई का बहाना बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस दरमियान मजीद 475 मदरसों की जांच मुकम्मल होकर इसकी फाइल महकमे तालीम में आई, जिस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की।
हमने सदन में बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, तो उसमें बहस के दौरान हमने कहा कि जो मदरसा के टीचर हैं उनके साथ इम्तियाज़ क्यों बरता जा रहा है। वो आज तक जो बाकी मदारिस हैं उसका एफिलिएशन सरकार की हैं, जो पेंडिंग है 475 मदारिस, उसको तुरंत एफिलिएशन दीजिए ताकि वहाँ के मदारिस चल सकें, टीचर्स को पेमेंट हो सके। इस बार सदन में फिर से आरजेडी ने इस मांग को उठाया है, इसके बावजूद सरकार क्यों नहीं कर रही है 475 मदरसा शिक्षकों की। इसके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग इसलिए बार बार कहते रहे हैं, अगर जल्द से जल्द सरकार नहीं करती है उनकी मांगों को पूरा, और वो शिक्षा विभाग में जो फाइल पड़ा हुआ है उसको अगर सरकार नहीं करती है तो आरजेडी आंदोलन चलाएगी। आरजेडी एमएलए मोहम्मद नेमतुल्ला ने इस मुद्दे को असेंबली में उठाया और पार्टी ने इस सवाल पर तहरीक छेड़ने की धमकी दे डाली। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद मदरसा असातिज़ा बेहद खुश थे कि अब उनकी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हुकूमत की लापरवाही के सबब इनका मसला हल नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर वो पटना की सड़कों पर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन को मौका मिला है और इसी बहाने नीतीश हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है, लेकिन जवाब रियासत के अक़लीती फलाह के वजीर के पास भी है। मुकम्मल होकर जो है अगर है तो मुकम्मल अगर है, जो मुख्यमंत्री ने जितने मदरसों का घोषणा किया वो मंजूरी मिलेगी, और विलम्ब अगर हो रहा है तो आप ये समझे कहीं ना कहीं क्राइटेरिया के फुलफिल करने में कमी है। अक़लीती फलाह के वजीर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उधर जेडीयू के दूसरे मुस्लिम लीडर मदरसे के मुद्दे पर बात करने से बच रहे हैं। अब देखिए असातिज़ा की इस तस्वीर को, जेब खाली है, चंदा करके किसी तरह पटना पहुंचे ताकि इनकी आवाज सियासी गलियारों में पहुंच सके। हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया, पैसे नहीं है कि ज्यादा दिनों तक धरना चला सके। जल्द ही वो पटना से चले जाएंगे, लेकिन ये सवाल भी छोड़ जाएंगे कि जिन वोटों पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सियासत करती हैं, इन वोटरों से मिलने तक का इनके पास वक्त नहीं है। बुरी तरह से हम लोगों को पीटा गया, जिसमें मैं भी घायल था, हमारे साथ साथ 8-9 आदमी और घायल थे। तो इस मदरसे को लेकर हम लोग 1987 से तो पढ़ा ही रहे थे, लेकिन 2011 से जब नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जितने 2459+1 के मदरसे हैं सबको मैं गारंटी जारी करूंगा, आप लोग अपना अपना कागजात पूरा करें, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। उसी वक्त से आज तक जद्दोजहद करते करते 814 मदरसों का पेमेंट हुआ, लेकिन 476 मदरसा अभी तक अधर में लटका हुआ है। ड्राइंग रूम में बैठकर मुसलमानों के मसले पर लच्छेदार बात करने वाले सियासी रहनुमा ग्राउंड जीरो की तस्वीरों को अब शायद देखना ही नहीं चाहते। गांव और देहातों में इन जैसे असातिज़ा के दम से तालीम का चिराग रोशन है, जिन असातिज़ा को अपनी तनख्वाह के लिए पटना आकर धरना देना पड़ रहा है। जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो नीतीश कुमार की पुलिस इन्हें लाठियों के निशान के साथ अलविदा करती है। अलमिया ये है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को इनकी कराह से कोई वास्ता नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मदरसा टीचर इस मुद्दे पर पटना में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 27 नवंबर को मदरसा असातिज़ा पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, लेकिन उनसे नीतीश हुकूमत का कोई नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया। मदरसा के असातिज़ा से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए मदरसा के असातिज़ा पटना के गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि जो 475 मदरसा की फ़ाइल महकमे तालीम में सालों से पड़ी हुई है उसको सरकार मंजूर करे और इनकी तनख्वाहें जारी करे। हम सीधे बात करते हैं कि मुश्किल क्या है, क्या कहेंगे? अभी तक कुछ हुआ है? आपके धरना स्थल पे कोई आया? कोई नहीं आया। मसला क्या है आप लोगों का? मसला है कि 2459 में 814 कर दिया गया और 476 के लिए हम लोग गर्दनी वहाँ आर ब्लॉक से लेकर गर्दनी बाग तक 10 मरतबा धरना दिए। कितने दूर से लोग आए हुए हैं, मगरबी चंपारण से और मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए हैं ये असातिज़ा। क्या मुद्दे हैं बेसिकली, क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग ये करने जा रहे हैं और आगे भी करेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग जिला से लेकर के पटना तक एहतजाज करेंगे और आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे।
सरकार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रही है और कई सालों से 5 सालों से महकमा तालीम में फाइल पड़ी है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा परिवार भूखे मर रहा है, हम लोग परेशानी के हाल में गुजर रहे हैं। 21 तारीख से आए, अब तक हम लोग घर नहीं गए हैं सर। और परसों के 3:30 बजे हम लोग पर लाठीचार्ज भी किया गया। यहाँ की प्रशासन ने हम लोग पर जो है बेइंतहा लाठीचार्ज किया और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हैं। यहाँ पटना आकर जितने भी नेता हैं और जितने भी क्या कहते हैं मंत्री हैं, सबों के पास हमने गया अपनी बात को लेकर, लेकिन हर नेता हो या सेकुलर कहलाने वाले आरजेडी हो या कांग्रेस हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सब ने हमारी बातों को नकार दिया और वोट बैंकिंग समझता रहा, वोट जैसे इस्तेमाल करता रहा। तो मैं उन तमाम नेताओं से, मंत्री से मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हम आपको सेकुलर समझ रहे हैं हमारे लोगों को, तो ये 475 मदारिस को सही तौर पे जल्द से जल्द जितना हो सके ग्रांट देने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले इलेक्शन में आपका खुले तौर पर ये 475 मदारिस बायकाट करेंगे। बेगूसराय में सोने की लूट मामले में पुलिस को 17 दिनों बाद कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूटे गए गोल्ड बरामद करने के साथ साथ 15 जराइम पेशों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल कट्टे, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली है। बेगूसराय पुलिस को ये कामयाबी सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मिली है। हम आपको बता दें कि 12 नवंबर को ग्रहडा थाने में ये लूट की वारदात हुई थी, जब ये जराइम पेशों ने कारोबारियों से 10 किलो सोना लूट लिया था और गाड़ी के ड्राइवर को गोली भी मारी थी। 4 अपराधियों को पकड़ा गया है और जो सोना है 14 किलो 700 ग्राम के लगभग वो बरामद हुआ है। 2 हथियार भी बरामद हुए हैं, 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली गई है। आरएलएसपी कारकुनों ने वजीर तालीम कृष्णानंद वर्मा की रिहाइशगाह पर मुजाहरा किया और वजीर के नेम प्लेट पर स्याही पोत दी। आरएलएसपी सदर सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर अनशन पर हैं। वहीं कल वजीर तालीम ने कहा था कि सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद आज आरएलएसपी कारकुनों ने मुजाहरा किया। 50 की संख्या में जुट गए हैं और किमाड़ पीट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उस सूचना पर मैं तुरंत पहुंचा और सबको शांतिपूर्वक यहां से हटा दिया गया। कितने की संख्या में थे ये? करीब 50 की संख्या में थे, सबको भगा दिया। काली भी पोता किया है उनका? काली पोतने की हमें जानकारी नहीं है और ना मैं देखा हूँ। उधर 4 दिनों से तामर्ग भूख हड़ताल कर रहे आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। कुशवाहा औरंगाबाद और नवादा में 2 सेंट्रल स्कूल बनाने की मांग को लेकर तामर्ग अनशन पर है। उन्होंने हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ न करें। लेकिन गरीब जनता जिनके बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, अब उसमें रोकने का काम, एक नया पैसा आपको नहीं देना है, जनता जमीन दे रही है, भारत सरकार पैसा दे रही है, इसको रोकने का काम क्यों कर रहे हैं? कृपा करके बाकी जो हमारे डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर भी आपको गंभीर होना होगा। कैमूर के मोहनिया में इज्तिमाई इस्मत रेजी की वारदात के बाद सूरत हाल कशीदा मगर काबू में है। पुलिस की दबिश के बाद लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ है, ताहम तनाव बरकरार है। पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया है और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बंद है। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंतजामिया ने लोगों से तहम्मुल बरतने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख रहे हैं कि वाहन का जो परिवहन है वो शुरू हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग हैं, जो लोग भागे हुए हैं, हम लोगों ने परेड भी कराया है। कुछ उपद्रवी तत्व अनावश्यक रूप से मामले को तूल देने का प्रयास किया, जबकि सारी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा कर दी गई थी। हम लोग चार्जशीट भी कर दिए, सारी गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी। उसके बावजूद कुछ लोग इस मामले को तूल देने का प्रयास किया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। उस समय हम और डीएम साहब बीच में जाकर के किसी तरह से मामले को संयमित किए और जो उपद्रवी तत्व उन पर कंट्रोल किए। 1 दर्जन दोनों तरफ के 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो भी लोग चिन्हित करके सब पर कार्रवाई हुई।
पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के चुनाव को लेकर पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल पूरा हो चुका है। तलबा यूनियन इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातें सरगर्म है। इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए तलबा अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, काउंसिल मेंबर, खजांची जैसे ओहदों पर कई तलबा ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। हम लोगों का जो गर्ल्स सिक्योरिटी का मुद्दा है, कॉलेज के छात्र गर्ल्स को नहीं परेशान करते, बाहरी लोगों को एंट्री बैंड कराने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट आईडी कार्ड किसी को घुसने नहीं देना है। पटना महाविद्यालय को सी ग्रेड मिला है। समस्या का जो जड़ है क्या है कि हमारा जब महाविद्यालय विकसित होगा, विकास करेगा, तभी जाके बदलाव हो सकता है। छात्र संघ में एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है काफ़ी बढ़ा है और पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते तो उसमें ऐसी होना भी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हाउस में आकर तमाम छात्र संगठनों से जुड़े नेताओं ने अपना नामांकन किया और हर कोई चाहता है पटना यूनिवर्सिटी को एक बेहतर भविष्य दे पाए। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। गोपालगंज में 2 चीनी मिलों में बाज़ाब्ता पूजा अर्चना के बाद गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। चीनी मिल इंतजामिया गुज़िश्ता बरस के ओवर स्टॉक से पहले से ही परेशान था। इस बार भी उसे जगह की कमी के मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। उससे गन्ने की पेराई पर असर पड़ेगा। वहीं इंतजामिया का कहना है कि किसानों को इस मर्तबा अदायगी के मसाइल से दो चार नहीं होना पड़ेगा। $70 लाख क्विंटल का लक्ष्य है, परंतु लेट रेंज होने से और पहले सूखा पड़ने की वजह से उम्मीद कम है कि इतना गन्ना पूरा हो पाएगा। किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, गन्ने की लॉसिंग हुई है खेतों में। और पिछले साल का ओवर स्टॉक चीनी भी अभी 2.5 लाख क्विंटल के आसपास पड़ी हुई है हमारे पास। वो भी एक चुनौती है कि वो चीनी जून तक जाके बिकेगी, उसके बाद फिर नई चीनी बेचेंगे। खास बात बिहार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।